तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये जो समाज में एक भ्रम फैला रहा है, लोग डरा रहे हैं इसको लेके। आपको बहुत से लोग भ्रमित कर देते हैं कि हम ठीक कर देंगे, हमारे पास आ जाओ, लाखों रुपए का चूना लगा दे रहे हैं। तांत्रिक जी, आप मुझे उस लड़के से शादी कर दो, कैसे भी करके जो मुझे करना पड़े, मुझे वो लड़का चाहिए। तांत्रिक का वहाँ पे खेल शुरू होता है कि बेटा देखो मेरी बात सुनो, आपने उसके साथ संबंध बनाया है जिसकी वजह से आपको दोष लगा है। अगर इस दोष का निवारण चाहते हो, लड़के से आप शादी करना चाहते हो, तो एक उपाय मैं बताता हूँ, कर लो, आपका लड़का आपके पास आ जाएगा हमेशा हमेशा। तांत्रिक वहाँ से अपना काम शुरू करता है। फिर दूसरे तीसरे दिन उसे वापस बुलाते हैं कि बेटा उस दिन जो क्रिया की थी हमने, वो क्रिया बाकी रह चुकी है। जो आपके ऊपर दोष लगा था ना, थोड़ा बहुत आपके अंदर ही वापस रह गया है। अपनी कोई भी प्राइवेट फोटो किसी भी तांत्रिक, किसी भी अघोरी, किसी भी पंडित, किसी भी मौलवी को नहीं भेजनी चाहिए। इन चीजों से कोई भी क्रिया नहीं होती, इन चीजों से कोई भी कार्य नहीं होता, कोई भी पाठ पूजा नहीं होती। घर में अनबन चल रही है या पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पत्नी कहती है वापस आ जाए हमारे पास। मेरे सामने एक लड़का था, मैं उसे रिलेशन में उस पर वशीकरण करवाना है। लोग ऐसे भी बैठे हैं, झांसा बना देते हैं, करवा देंगे, 1 लाख लगेगा, 1.5 लाख लगेगा, 5 लाख रुपए लगाएंगे। उसके बाद जो भी गहने वहने होंगे बेच के उसको दे दी, फिर वो रोएगी। पति भी गया, पैसे भी गए। औरतों पे, महिलाओं पे क्यों भूत ज्यादा आते हैं? किसी के अंदर भूत नहीं आएगा, भूत उसे पीछे लग सकता है। पीरियड के जो टाइम में जो कपड़ा है उसे भिगो के पानी में उसका पानी उसको पिला के वशीकरण करवा। ला मध्य न मर जाएगा तुम्हारा पति, कोई बैक्टीरिया होता है, मर जाएगा, प्यार व्यार नहीं मिलेगा। तो सब चूते बनाने का काम है। एक चौराहे को लेके बहुत संशय रहता है मन में कि चौराहा फांद दे। वो सब मेरे मतलब की बात नहीं है। चौराया हो रहा है मैं नहीं मानता। 2026 में एक बड़ा नेता मरेगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज हमारे साथ में हैं कुलदीप जी, जो कि अघोरी हैं और इन्होंने बहुत सी सिद्धियां कर रखी हैं, ऐसा इनका कहना है। तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये जो समाज में एक भ्रम फैला रहा है, लोग डरा रहे हैं इसको लेके। आपको बहुत से लोग भ्रमित कर देते हैं कि हम ठीक कर देंगे, हमारे पास आ जाओ, लाखों रुपए का चूना लगा दे रहे हैं। कैसे बच सकते हैं? अच्छे लोग, बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। तांत्रिक और अघोरी जो कि ये हैं, तो इनके परिवार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं गलत तरीके से। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं, कैसे उन्हें बेनकाब कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुलदीप जी तिवारी जी टॉक शो में। जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तिवारी जी, मैं आपको सबसे पहले तो बोलता हूँ कि आपने जैसे पूछा कि भी इनके परिवार के जो लोग हैं वो मेरे परिवार के लोग नहीं हैं। क्योंकि मैं अघोरी हूँ तो कोई दूसरा अघोरी है वो मेरे परिवार का नहीं होगा। अच्छा। आपने बोला कि आपके परिवार की जो ऐसे मेरा लोग कहने का मतलब एक ही फील्ड से हैं। फील्ड का बोलो या मतलब ऐसा बोलो कि कुछ ऐसे तांत्रिक, कुछ ऐसे अघोरी जो गलत काम करते हैं। हाँ हाँ। आपने बोला कि परिवार, मेरा भाई कोई परिवार नहीं है। परिवार है, मैं उसे बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। उसे छोड़ के ही मैं ऐसा बना हूँ कि मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि मैं क्यों अपना जीवन खराब कर चुका हूँ और अपने माँ बाप को छोड़ के इस जीवन में मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे तो यहाँ तक कभी कभी शर्म आती है कि मैं बड़ा होके मैं अपने माता पिता की सेवा करता, मुझे कितना पुण्य मिलता। मैं इस फील्ड में ये चीज़ कर रहा हूँ, किसी का बुरा कर रहा हूँ, किसी का भला कर रहा हूँ, फल तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, मेरा पाप का घड़ा जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा भर जाएगा तो फूट के इस जोनी में जाना पड़ेगा या किस जोनी में जाना पड़ेगा, मैं भी कल्पना नहीं कर सकता उसकी। बट ये है कि लोगों ने तांत्रिक और अघोरी को एक जैसा ही देखा है, एक जैसा ही माना है कि तांत्रिक जो क्रिया करता है वैसी की अघोरी क्रिया करता है। ऐसा कुछ नहीं है। तांत्रिक जो लोग होते हैं, जो मल मूत्र करते हैं, जो उनकी सबसे पहली मानसिक भावना है काम की, जैसे कि कामुक इच्छा, शरीर की भूख सबसे ज्यादा उनको लगती है। कोई भी तांत्रिक अगर कोई भी कार्य करेगा तो उसे शरीर की भूख सबसे ज्यादा सताएगी। मतलब कोई माँ बहन, कोई बेटी किसी के पास तांत्रिक के पास गई है तो सबसे पहला वो क्या करेगा कि कैसे भी करके उस झांसे में उसे फंसाऊं मैं। हाँ। फंसाऊं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। हाँ। इस तरीके से माया जाल बिछा देता है कि वो बच्ची, माँ बेटी जो भी है,
वो उसे घेरे में ही फंसी रहती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है बट वो उतना ही उस दलदल में फंसती रहती है। आए दिन न्यूज़पेपर में आता है गुरु। बिल्कुल आता है, न्यूज़पेपर में आता है, सारी चीज़ें इस तरीके से घुमाई रखी है कि न्यूज़पेपर वाले भी कुछ-कुछ चीज़ें उनको छुपा के रखते हैं। किसी बहन ने आत्महत्या कर ली, रीज़न क्या है, मेन मैटर क्या है कि क्यों मरी है? कोई जीवन इतना आसान है कि भी कोई भी उसे नष्ट कर ले, कोई भी मार दे? संभव ही नहीं है। हम अगर अपनी उँगली भी काटेंगे तो बहुत पीड़ा होगी। और अपना जीवन है, हम त्याग रहे हैं, मर रहे हैं, संभव ही नहीं है। उसके पीछे कारण, रीज़न पूछो। मान लो किसी बहन का प्रेम संबंध है किसी लड़के के साथ, 8 साल 10 साल तक उनका अच्छा खासा चला, घर वालों को पता है, परिवार वालों को पता है, समाज में पता है कि ये आगे चल के शादी करेंगे, परिवार बसाएंगे। अचानक ऐसा मोड़ आता है, लड़के को कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाती है कि वो लड़के के साथ रहना ही पसंद ना करे। उस मोड़ में क्या करेगी लड़की, परेशान होने लग जाएगी, घर वालों का टॉर्चर कि भी क्या है, 8 साल का रिलेशन है, शादी की मुहूर्त है, वो निकालो, शादी करो आप। लड़की क्या जवाब दे कि भी मैं उससे झगड़ा कर चुकी हूँ या वो उससे बात ही नहीं करता, कोई भी रीज़न नहीं है, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, वो करना नहीं चाहता। घर वालों का टॉर्चर, समाज का टॉर्चर उसे इस तरीके से परेशान करेगा कि वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाएगी। पहले तो संभव को प्रयास करेगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी, पास आस पड़ोस के जो भी दोस्त है, उसके घर वाले, जिनको सभी को मतलब पहले बात होती थी, उनसे बातचीत करेगी कि मुझे उससे बात करनी है। लास्ट में उसका रीज़न कोई निकलेगा नहीं, वो उससे बात करेगा नहीं, तो फिर मानो कि कोई तांत्रिक है, हमारे जैसे अघोरी हैं, उनका सहारा ले गया। हमने तो दुकान खोल रखी है मानो एक तरीके से। मैं दुकान ही बोलूँगा अपने आप को छुपाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिर भी एक तरीके से मानो पुजारी वहाँ पे बैठता है, दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे लेता है, वहाँ पे लोग चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा से, तो उन पैसों को भगवान अपने काम में तो लेंगे नहीं, या तो पुजारी अपने काम में लेगा या कोई मंदिर का ट्रस्ट है वो मंदिर में निर्माण के लिए उन चीज़ों को लगाएगा। जैसे कि मान लो कोई ऐसे गलत तांत्रिक है जो ऐसे गलत कार्य करते हैं, उनको आनी जानी कुछ है नहीं, उसे कुछ आता नहीं है, खाली नाम के बने भड़े हैं कि मैं भाई तांत्रिक हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कौन है, किसका क्या सामने है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वो क्या करते हैं, उन बहन को, जैसे कि वो घर से परेशान, समाज से परेशान, वो वहाँ पे रहती है ना, वो उनका शिकार बन जाती है। वो क्या बोलती है कि भी तांत्रिक जी आप मुझे उस लड़के से शादी कर दो, कैसे भी करके जो मुझे करना पड़े, संभव प्रयास या असंभव प्रयास, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे वो लड़का चाहिए। क्योंकि घर वालों को पता है, समाज में पता है, 8 साल का हमारा रिश्ता है और बहुत कुछ मैं उसे दे चुकी हूँ, अपना सारा शरीर उसके ऊपर निछावर मैं कर चुकी हूँ। अब मैं उससे दूर नहीं रहूंगी, या तो मैं अपने आप को मार लूंगी या मुझे आप वापस दिला दो। वहाँ होता है तांत्रिक का स्टार्ट। तांत्रिक उसे बहुत कुछ चीज़ें दिखाता है कि बेटा उसके ऊपर तो ये चीज़ें की है, आपके परिवार वाले जलने वाले हैं, उसके ऊपर उसने कुछ करवा दिया है। वो ये चाहते नहीं है कि आप दोनों की शादी हो, क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमाता है बेटा, और लोग बोलते हैं कि इसका रिश्ता इसके साथ क्यों हो रहा है, हमारी बेटी के साथ क्यों नहीं हो रहा। ऐसा कुछ माया जाल उसके दिमाग में, उसका माइंड इस तरीके से वॉश किया जाएगा कि भी मानो कि ये तो तांत्रिक है, ये अपना बाप ही है, ये जो बोलेगा यही काम होगा। वहाँ पर बच्चे को इस तरीके से एकदम माया जाल में बिछा के उससे कुछ ऐसी डिटेल मांग लेते हैं कि जैसे कि मान लो कुछ गुप्त फोटो, मतलब बिना कपड़ों के फोटो मांग लेते हैं कि मुझे भेजो, इनके काम में आएगी ये। अच्छा। हाँ, आपके शरीर पे जो कुछ चीज़ का दोष लगा है, वो लड़का आपसे दूर हुआ है, तो उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओ भाई, आप बिना वस्त्रों के किसी औरत की फोटो मंगा रहे हो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक डॉक्टर भी ये सब चीजें करे तो कायदे में रह के करता है, नर्स को लेके या कोई लेडीज औरत को साथ में लेके कार्य करता है, और आप उसे सारी चीज फोटो वगैरह वीडियो वगैरह भेजते हो। फिर क्या बोलती है कि आपके पास कोई वीडियो है क्या जो आपके साथ आपने एक दूसरे के साथ संबंध बनाया। आजकल के नौजवान हैं, जो नए नए बच्चे हैं, वो रखते हैं इंटरेस्ट, बोलते हैं ना, इंटरेस्ट बढ़ता है कि भी हाँ, हमारी एक ये है कि यहाँ इस दिन हमारा फर्स्ट टाइम हुआ था, पहली सुहाग रात, उसके साथ संबंध बनाया था, वो वीडियो तांत्रिक के पास चला जाता है। तो तांत्रिक का वहाँ पे खेल शुरू होता है कि बेटा देखो, मेरी बात सुनो, आपने उसके साथ संबंध बनाया है जिसकी वजह से आपको दोष लगा है, बिना आपने शादी किए उसे दोष में, बिना शादी किए आपने शरीर का संबंध बनाया तो आपको दोष लगा है। देखो बेटा, मैं तो एक ठहरा तांत्रिक, मैं आपको सीधी बात सच तरीके से बताऊंगा कि भी
अगर इस दोष का निवारण चाहते हो या वो लड़का आपको चाहता है या लड़के से आप शादी करना चाहते हो तो एक उपाय मैं बताता हूँ, कर लो, आपका लड़का आपके पास आ जाएगा हमेशा हमेशा। अब इतना सुनते ही लड़की तो वैसे ही तैयार बैठी है, वो क्या करेगी कि सीधा बोलेगी तांत्रिक जी बताओ। वो बोलेगी आप किसी ऐसे इंसान से संबंध बनाओ, शारीरिक संबंध, जिसे आप जानते ही नहीं हो, ऐसे इंसान से। अब ऐसे इंसान से कोई शारीरिक संबंध कैसे बनाएगा? राह चलते इंसान से थोड़ी बना लेगा। उसमें क्या होता है कि तांत्रिक का पूरा माया खाल है कि बेटा अगर ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम मेरी बेटी जैसी है, मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। अगर मैं करता तो जितना भी तुम्हें दोष लगा मैं अपने ऊपर ले लेता और अपने शरीर में उसे समाहित कर लेता। मुझ में इतनी शक्तियां हैं कि आपके दोष को वहीं पे नष्ट कर देगी, पकड़ के जाम कर देगी। इस तरीके से उसका माइंड वॉश होता है। और वो ठेरी बच्ची क्या करे, माइंड इस तरीके से उसका वॉश कर दिया। फिर कहती है कि ठीक है गौरी जी, तांत्रिक जी आप कर लो। पहली गलती, वहां से उसका संबंध कर लेती है। तांत्रिक वहां से अपना काम शुरू करता है। फिर दूसरे तीसरे दिन उसे वापस बुलाता है कि बेटा उस दिन जो क्रिया की थी हमने, वो क्रिया बाकी रह चुकी है। जो आपके ऊपर दोष लगा था ना, थोड़ा बहुत आपके अंदर ही वापस रह गया है। अच्छा, हाँ वापस रह गया, वापस आओ, वो चीज हमें दोबारा करनी है, जल्दी आओ, टाइम लगेगा। अगर टाइम लगेगा तो आपका काम नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर ये चीज करनी है। बच्ची बैठी दूर की, बोले क्या हो गया, मतलब क्या हुआ इसका? गुरुजी ने उस दिन तो क्रिया की थी। बोला बेटा देख, बात करने का समय नहीं है, 24 घंटे से अगर पहले नहीं करवाया तो आपका काम आप जानो, तुम जानो, मुझे नहीं मतलब। तो फिर वो बच्ची क्या करती है, दूसरा कदम उठाती है, बोले गुरुजी ठीक है कर लो, मुझे वो लड़का चाहिए। दूसरी बार उसके शारीरिक संबंध बना लेती है। ऐसा करके धीरे धीरे वो इस माया जाल में फंसती रहती है और उसके शरीर पे पूरा उसका कंट्रोल रह जाता है तांत्रिक का, जब चाहे उसे बुला लेती है। फिर धीरे धीरे क्या करता है तांत्रिक, उसे बार बार बुलाने की कोशिश करता है। लड़की बोलती है कि मैं नहीं करूंगी भी, आप तो क्या है मेरा फायदा उठा रहे हो। लड़की को जब ये आंखें खुलती है कि भी ये तो मेरे साथ फायदा उठा रहा है, मेरे साथ ये कार्य कर रहा है, ये तो काम वाम तो कुछ करता ही नहीं है, अपनी शरीर की भूख बिटा रहा है मेरे से। तो फिर क्या करती है लड़की, बोलती है, मना कर देती है साफ शब्दों में। अब तांत्रिक ठहरा 1 महीने 1.5 महीने उसे बुलाता, आती नहीं है लड़की। लड़की को फिर वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता, ये तुम्हारी फोटो है, ये तुम्हारा वीडियो मैं सोशल मीडिया पे चाट दूंगा, अच्छा, अपलोड कर दूंगा, जिससे क्या है कि तुम वायरल हो जाओगी, तुम्हारा सारा बदन लोग देखेंगे। अब लड़की का माइंड इस तरीके से हो जाता है मानो कि अब क्या करे, ना घर की नहीं ना घाट की। इस तरीके से वो इस तरीके में टॉर्चर हो जाती है मानसिक रूप से। फिर वो दूसरा कदम उठाती है फांसी का या अपने आप को नुकसान पहुंचाने का। इन जैसे तांत्रिकों से सतर्क रहना चाहिए। अपनी कोई भी प्राइवेट फोटो किसी भी तांत्रिक, किसी भी अघोरी, किसी भी पंडित, किसी भी मौलवी को नहीं भेजनी चाहिए। इन चीजों से कोई भी क्रिया नहीं होती, इन चीजों से कोई भी कार्य नहीं होता, कोई भी पाठ पूजा नहीं होती। ये सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। अगर ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बात है, सही अच्छी बात चीज है। आपने बता दी। अगर कोई मांग रहा है, दर्शकों को। किस लिए मांग रहा है? अपने मतलब के लिए मांग रहा है, अपने मतलब के लिए मांग रहा है। तो भैया देख लो, ये आज पॉडकास्ट में आए, मैं यही कोशिश कर रहा देखो था हम कि तो कैसे सीधा पता बोलते हैं, चले। हम तो सीधा बोलते हैं, जिसे नाराज होना है नाराज हो जाए। नहीं डर लगता किसी ऐसे जैसे चूतियों को, तो डर नहीं लगता मुझे। ये जो बैठे हैं ना, जो अपनी पिटारा खोल के 2 मिनट में उसको सीधा कर दूं, मेरे को किसी चीज का डर नहीं लगता। यही मेरे होना पास तो चाहिए, दम यही है। होना चाहिए। पैसे की बात करते, पैसा बहुत है भाई, जरूरत ही नहीं है। तो भैया देख लो, बहुत अच्छी चीज बताई है किस तरह से तांत्रिक फंसाते हैं, फोटो मंगाते हैं, वीडियो मंगाते हैं और आपके साथ में मतलब संबंध बना लेते हैं फीमेल्स के साथ में। जरूर ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का कोई भी तांत्रिक या किसी के पास में आप जाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा कि किसी को अपनी फ़ोटो और वीडियो ना दें। ना भेजे। गुरुजी बहुत अच्छी आज आपने बात बता दी, ये पता चल गया कि कैसे फंसाते हैं। फंसाते ही हैं, जो माँ बहनें हैं, अपनी बच्चियां हैं, वो इन चीजों का शिकार बन जाती है, गलत कदम उठा लेती है, रोलती है, फिर लास्ट में उसका तो मरण ही होता। घर वाले परेशान है कि भी क्या हुआ अपनी बच्ची को, हंसती खेलती थी, अचानक से उदास रहने लग गई। अगर घर वाले अच्छे हैं, फैमिली वाले अच्छे हैं, सतर्क हैं, तो उस बच्ची का थोड़ा सा हो जाता है भला, नहीं तो बाकी तो मरण क्रिया ही होती है उनकी खुद के हाथों से ही। और उनका तांत्रिक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, पता ही नहीं चलता ना, बताते ही नहीं है, चुप रह बताते जाते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें गुप्त में ही करवाते हैं। जो माँ बहनें हैं
ये सारी चीजें गुप्त में ही करवाते हैं, कोई ओपन में नहीं करवाता। इस तरह से भी बहुत से केस आते होंगे आपके पास में कि घर में अनबन चल रही है या पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पत्नी कहती वापस आ जाए हमारे पास में। केस वेस नहीं बोलूंगा, केस वेस नहीं, आदमी, औरत, बच्ची, इनके फोन आते हैं या वो खुद आते हैं चल के। केस क्या होता है, वकील थोड़ी हूँ मैं, किसी का केस लिया मैंने, मैं जज के सामने बोलूंगा कि भी इनका काम है, करवा दो आप कुछ ले दे के, वो नहीं है। कुछ आते हैं भक्त लोग काम करवाने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वही तो शादी के, वो शादी होने के बाद भी फिर भी एक इधर करता है, रिश्ता बनाते हैं, पति या पत्नी के साथ न रह के कहीं और दूसरी तीसरी जगह भी जुगाड़ लगा। स्टोरी बताऊं एक आपको जी, तड़कती धड़कती। हाँ। क्या होता है कि शादीशुदा जोड़ा है, पहले प्रेम करते थे, शादी कर ली, घर वालों से दूर रहने लग गई। लड़का करता है कोई कंपनी में काम और लड़की रहती है किसी फ्लैट में। ठीक है, जितने भी फ्लैट हैं वहां पे सारे लोग कंपनी में काम करने वाले, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। तो क्या करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता कि भी हमें सुबह जाना है शाम को आना है। क्यों? क्योंकि परिवार से दूर होंगे, कोई भी खाना पीना या जो भी सेविंग करनी है वो अपने दम पे ही करनी है। आगे चल के हमारे बच्चे होंगे हाई सोसाइटी में, उनको पढ़वाएंगे लिखाएंगे तो पैसे तो लगेंगे। 1 साल तक उनका प्यार भरा रिश्ता रहता है, फिर लड़का अपने काम में लग जाता है, पैसे कमाने हैं, अपने बच्चे का भविष्य देखना है। एक बच्चा होने के बाद लड़की क्या करती है, उसे टाइम चाहिए। जो औरत होती है अपने घर की लक्ष्मी होती है, उसे टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने परिवार को छोड़ के आपके साथ आई है, अपने पूरे परिवार को जहां पे उसने अब जन्म लिया है, खेली कूदी है, जिसके जो भाई बहन उनके साथ पली बड़ी है, वो सारा परिवार छोड़ के तुम्हारे साथ आई है, तो तुम्हारा हक बनता है उसके साथ रहना और उसके दुख सुख में जो भी चीजें हैं उसको लाना खिलाना पिलाना, वो तुम्हारा काम है। शाम को तुम आते हो तो उससे पूछो क्या हुआ, उदास क्यों हो, ऐसी चीजें पूछो, ऐसे ही तुमसे झगड़ा नहीं करेगी। सही बात है। और जो लोग बाहर काम करते हैं वो क्या करते हैं, शाम को थके आते हैं, आके सो जाते हैं। वो पूछती है कि सुनते हो, सो जाओ तुम, सुबह जाना जो, सो जाओ तुम, ऐसी बातें करते हैं। तो फिर औरत के मन में ये हो जाती है कि यार पहले तो ठीक था, जब हम बॉयफ्रेंड थे तो हेलो कहाँ हो बेबी, 2 मिनट में बाइक लेके आ गया तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, जानू खाना खाया जानू खाना खाया क्या। और क्या करते हैं कि भी कहाँ पे हो, इधर हूँ, जल्दी आओ, जल्दी आ गया। मतलब 1 सेकंड का, 1 पल का, 1 मिनट का मतलब कोई रहता ही नहीं था, 2 मिनट में आ गया। अब क्यों नहीं हो रहा ये सब चीजें? फिर उसका प्यार धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाता है। और आस पड़ोस में जैसे मान लो कोई यंग एज का कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा वहां पे रह रहा है, कोई पीजी बना के या मतलब कोई रूम लेके, तो अब लड़के होते हैं वो मनचले होते हैं, इनको ना भाभीियों में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे लड़कियों में नहीं होता, भाभीियों में, क्योंकि ना खून खराबा ना शोर शराबा। सीधी बात, नो बकवास। तो क्या करेंगे, वो थोड़ा बहुत भाभीियों की तरफ अपनी नजर गड़ाएगा और भाभीियां भी 1-2 बार इग्नोर करेगी, जाने दो। 1-2 बार 3 बार शाम को पति आया, पी के आया, आज पीने के आने के बाद लड़ाई झगड़ा खूब, पूरे दिन मूड खराब औरत का। सुबह उठेगा पति, नाश्ता भी नहीं मिलेगा उसे, बेचारा भूखा प्यासा अपने काम पे जाएगा। फिर लड़की क्या करेगी, उसे देखना स्टार्ट कर देगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वहां से देखो शुरू करवाता हूँ। वहां से क्या करेगी कि वो उसे देखना पसंद, एक दूसरे से नैन मटक के होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव अपने पति को धोखे देने का। अब सुनो, क्या करेगी कि पास में कोई पड़ोस में एक औरत रहती है जो शर्मा जी की वाइफ है। शर्मा जी अच्छी खासी कंपनी में जॉब करते हैं, 60-70 हज़ार महीने के कमाते हैं। उनके लिए छोटी मोटी चीजें लाना बहुत आसान है। भाभी जी को कभी साड़ी दिला रहे हैं, भाभी जी को कभी चप्पल दिला रहे हैं, कभी गहने दिला रहे हैं। औरतों को क्या है, दिखावा बहुत पसंद है। अगर 2 औरतें एक साथ बैठी है ना और दोनों ने एक साथ अपना मित्रता बना लिया कि ये मेरी सहेली है, अगर घर में कोई भी चीज आएगी ना तो दोनों एक दूसरे को दिखाएगी। अब वो बेचारा ठहरा 30,000 या 20,000 रुपये कमाने वाला, वो पूरी डिमांड कैसे पूरी कर पाएगा? वो तो सेविंग करेगा, छोटे मोटे काम निकाल सकता है। अब शर्मा जी की वाइफ को शर्मा जी ने एक नेकलेस दिला दिया जो है 10 लाख रुपए का। अब शर्मा जी की वाइफ के अंदर तो ये हो गई कि आज तो भाभी जी को दिखा के आएंगे। अब भाभी जी जैसे ही शर्मा जी गए, भाभी जी आई घर पे, दीदी दीदी आज मेरे पति ने ये सब चीजें दिला दी। उसके मन में तो और गुस्सा पैदा हो गया,
आज तो ये हो गया, उन्होंने दे दिलाया है, ये तो बहुत प्यार करता है इसे। शाम को आते ही कलेश, पति आता ही, आपको पता है शर्मा जी की वाइफ को 10 लाख का हार शर्मा जी ने दिलाया, आप क्या दिलाते हो मेरे लिए? पहले तो बहुत कुछ करते थे, फोन दिलाते थे, वो करते थे, फलाना ढिंकाना, और कलेश। फिर क्या करेगी, उन खुशियों को ग्रहण लग जाएगा, और वो खुशियां वो उस इंसान के पास ढूंढेगी जो सामने कोई लड़का कुंवारा बैठा है, कि भी कुंवारेपन में इसने ये किया था, ये भी कर सकता है। वो उसके साथ नैन मटक्का करेगी और रिश्ते में आ जाएगी। यह हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फिर क्या करेगा, वो लड़का उसके साथ शरीर का संबंध बना लेगा, कोई भी डिमांड है वो पूरी करवा लेगा, जो भी चीजें उसे करवानी होगी वो करवा लेगा, पैसे पूसे सब लेगा उससे। ऐसी बात नहीं है कि भी लड़का खर्चा करेगा, भाभी पे कोई खर्चा नहीं करता, भाभी खुद करती है लड़कों पे खर्चा। फिर क्या करेगा कि घर में पता चलेगा, कलेश हो जाएगा और दोनों में डिवोर्स हो जाएगा। फिर लड़का या लड़की मुझे फोन करेगी, लड़की मान लो कि भी मेरे पति से डिवोर्स हो गया है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, मेरे सामने एक लड़का था, मैं उसे रिलेशन में थी, उस पर वशीकरण करवाना है। अब लोग ऐसे भी बैठे हैं, झांसा बना देते हैं, करवा देंगे, 1 लाख लगेगा, 1.5 लाख लगेगा, 5 लाख रुपए लगाएंगे, उसके बाद जो भी गहने वहने होंगे बेच के उसको दे देगी। फिर वो रोएगी, पति भी गया, पैसे भी गए, गहने भी गए। इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पनपता है। और फिर तांत्रिकों का, अघोरियों का घड़ा पैसों से भर जाता है। इस तरीके से होता है। तो कोशिश वहां करिए कि ये यहाँ तक नौबत पहुंचे ही ना। पति पे अगर घर बार छोड़ के आए तो पति पे भरोसा करना सीखो, क्या चाहता है। और एक बात और, पति को कभी भी घर से भूखा मत भेजो। रिक्वेस्ट है, आप जितनी भी बहनें हैं मेरी, भूखा मत भेजो, क्योंकि पति परमेश्वर का रूप है। घर में अगर पूजा पाठ कर रहे हो किसी देवी देवता की, तो उन पे हाथ जोड़ के ये बोलो कि हे कृष्ण भगवान, हे वासुदेव, ये जो भी भगवान की पूजा पाठ करते हो, कि प्रभु आज एक फ्रिज दिला दो। प्रभु जी तो कहाँ से दिलाएंगे, ऐसे तो करोड़ों हैं। प्रभु जी तो शाम को पति आता है, उसे खिलाते पिलाते आराम से बिठा के, उसका कंधा दाबा, पैर दाबे, सुनते हो फ्रिज चाहिए, अच्छा ठीक है कल ले आएंगे। पति का काम वो है। पति को परमेश्वर इसीलिए बोला गया है कि जो भगवान नहीं कर सकता वो पति कर सकता है अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ। तो परमेश्वर मंदिरों में मत ढूंढो, अपने पतियों में ढूंढो, बहुत कुछ मिलेगा। ज्ञान की बात है, सुनता कोई नहीं, मानता भी कोई नहीं है। पति परमेश्वर का रूप ऐसे थोड़ी माना गया। हाँ ठीक है, लेकिन आज के समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर का औहदा है। हाँ, वो तो और है। दोनों कमा रहे हैं। मेट्रो सिटी में आप दिल्ली एनसीआर में देखोगे तो मोस्टली हस्बैंड भी काम करते हैं, वो भी जॉब पे जाते हैं, वाइफ भी जॉब पे जाती हैं। हाँ, वो अपना क्या है कि एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं कि भी मेरा पति कमा रहा है, वो 10,000 कमा रहा है, 10 मैं करूँगा, 20 हो जाएंगे। 10 से खर्चा चल जाएगा, 10 अपनी सेविंग। आप मुझे ये बताइए कि ये जो दावा करते हैं कि हाँ किसी पे वशीकरण करा दिया, या कोई बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, पति छोड़ के चला गया, उसको वापस ले आएंगे, ये संभव है ऐसा होना? संभव तो है, लेकिन जितना सुना है उतना संभव नहीं। क्या है कि कभी कभार अगर रिश्ते टूटे हैं, वो टूटते रहते हैं ना, वो टूटेंगे, चाहे जो मर्जी कर लो। मान लो कोई भी चीज है हमारे हाथ से टूट गई, हम फेविकोल से उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, वापस टूट जाएगी। वैसे ही हमारा रिश्ता होता है, अगर रिश्ते में टाइम और भरोसा नहीं है, चाहे तांत्रिक का सहारा लो, चाहे घोरियों का, मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। पैसे चले जाएंगे आपके, सीधी बात है। मैं तो यही बोलता हूँ। हाँ तो भैया देख लेना, समझ लेना, रिश्तों को मजबूत बनाओ, एक दूसरे पे भरोसा करना सीखो। और रही बात समाज के भेड़ियों से दूर रहो, प्यार के झांसे में बहुत कुछ आपका लेके चले जाएंगे, समझ से बाहर हो जाएगी कहानी। ये बताइए कि किस तरह से आप अघोरी हैं और तंत्र साधना करते हैं, आपने सिद्धियां भी कर रखी होंगी। मैं अक्सर पूछता हूँ कि देश के लिए, समाज की भलाई के लिए आप लोग कुछ कार्य कर सकते हैं? कर देते हैं ना। जैसे कि मानो कि हम पूजा पाठ करते हैं, तो जो पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हवन सामग्री हम डालते हैं, तो उनका जो धुआं उछल के बाहर जाता है ना, जो बाहर की लोगों ने गंदगी फैला रखी है ना, उसे हमें कुछ हद तक कंट्रोल करने का पावर मिल जाता है। लोगों के मन में जो गंदगी फैलते हैं, जैसे कि मानो कोई इंसान 16 साल की
15 साल की या 13 साल की लड़की को भी नहीं देखता, उसका शिकार बना लेते हैं। उन जैसे भेड़ियों पे वो सीधा असर करती है, उनकी जो भावना है उसे बदलने का काम करती है। वो जो धुएं की जो बनती है ना, उन लोगों को वो क्या है कि इस तरीके से शांत करती है कि ये अपनी बेटी है, बेटी के रूप में वो दिखेगी। थोड़ा बहुत कल्याण करने की कोशिश करते हैं, और बाकी समाज की भेड़िए हैं तो वो हैं, क्योंकि ये कलयुग है। क्योंकि जब देवों के युग थे, वहाँ पे राक्षस थे और जो भी दानव थे वो मरे थोड़ी थे, जिंदा तो है ही कहीं ना कहीं इंसान के भेष में। जो 18 साल की 8 साल की बच्चियों के साथ गलत काम करते वो वही हैं, दूसरे कोई नहीं है। पहचानो उनको, अपनी बच्चियों को सतर्क बनाओ कि भी किसी भी इंसान पे इतना भी भरोसा मत करो कि आगे चल के पूरे परिवार को रोना पड़े। उस बात वो है, और करते हैं हम तो जितना कोशिश करें कि भी कोई किसी के अंदर नकारात्मक शक्ति है, मान लो किसी के अंदर, मान लो कि किसी चीज़ का प्रवेश हुआ है, किसी का आह्वान हुआ है, अगर बीमारी है तो वो तो डॉक्टर से दूर होगी, और उससे बीमारी नहीं है तो फिर तो हम बैठे हैं, वो हमें दूर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, प्रेम की बात, एक साधना बताता हूँ आपको, कामुक साधना, हमेशा जिक्र करता हूँ मैं कामुक साधना का। शादीशुदा जोड़ों पे वशीकरण नहीं होता, एक चीज़ ध्यान रखना आप। अच्छा। जब शादी होती है, जब हाथों में हाथ दिए जाते हैं ना, लड़की का लड़के के, जब एक मेहंदी का पिंड भी दिया जाता है, शायद आपको तो पता ही होगा, आप तो खुद हैं इन चीज़ों में। गाँव में दिए जाते हैं, सिटियों में नहीं दिए जाते। गाँव में छोटे छोटे गाँव होते हैं, उनमें क्या है, मेहंदी का पिंड दिया जाता है कि भी दोनों का संबंध इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बन जाए कि भी ये आगे चल के टूटे ना, और वो टूटता भी नहीं है। यहाँ तो साइंस से शादियाँ हो जाती, वहाँ शादियों से शादी नहीं होती। जब वो पिंड दिए जाते हैं ना दोनों को, और बांधा जाता है कपड़ों से बांधने के बाद कुछ वचन लिए जाते हैं लड़के से कि भी कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, कोई भी देव का काम कर रहे हो, हवन कर रहे हो, तो अपनी पत्नी को साथ लेके बैठोगे, या तीर्थ स्थल पे जा रहे हो तो आप अपनी पत्नी को साथ लेके जाओगे। घर में कोई भी आप बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो आप अपनी पत्नी को साथ लेके करोगे। कोई भी चीज ला रहे हो तो आप अपनी पत्नी को साथ लेके करोगे, और आप हर एक पत्नी का मानोगी बात। ऐसे वचन लिए जाते हैं, 7 वचन, मुझे याद नहीं है, मैंने लिए नहीं है, सुना है। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं हुई। तब ठीक है। पता बहुत कुछ है, मतलब फिर वो पिंड दिए जाते हैं, उन वचनों को बांधा जाता है ना, तो दोनों आत्माओं का मिलन होता है। ये नहीं है कि शरीर का ही मिलन है, आत्मा का भी अटैचमेंट बहुत ही जरूरी होता है उसमें। इस तरीके से पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। जो वो मंत्र है ना, इतने पावरफुल मंत्र हैं कि अगर मानो किसी के साथ वो लेके अगर बोले जाएं, कोई साथ में अगर बोलता भी है, उन्हें भी एक ऊर्जा महसूस होती है। लोग क्या करते हैं, गाँव में ये चीजें सुनते हैं और लोगों को पता है, सिटियों में नहीं सुनते। मंत्र सुनेंगे तो मजाक ले लेंगे, पंडित जी हंसते लगते हैं, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, लेट कर रहे हो, आप तो मजाक कर रहे हो, विदाई का टाइम कम है। मंत्रों का कोई भी अर्थ नहीं सुनना चाहता। मंत्र बोल दिए कि महाकुल, जो भी मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोल के हिंदी में अर्थ बताते, गाँव में अर्थ बताते हैं, इस और वो रिपीट करना होता है, वो रिपीट करना होता है, पता ही नहीं क्या बोल दिया। तभी तो कहते हैं कि शादी जब हमारे यहाँ होती है तो 7 जन्मों का विधि बंधन विधान से होती है, 7 जन्मों का साथ होता है। तो मजाक में मत लो, वचन दे रहे हैं या मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो उनको सुनो, समझो कि, और इनको जीवन में संचार करो इनका कि भी हमें अब इस पत्नी के साथ रहना है, औरत के साथ रहना है, तो इन मंत्रों में है सारा कुछ, पूरा जीवन क्या करना है, कहाँ जा रहे हो, पत्नी को साथ लेके जाना है या नहीं जाना। ऐसा शब्द पत्नी को कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर अपने पत्नी से मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो एक शब्द निकलता है, रान, नहीं लेना चाहता। रान शब्द एक ऐसा शब्द है जब हम ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे देह व्यापार होता है, शरीर बेचा जाता है, वहां पे बोला जाता है रान। और हम हमारे जो घर की लक्ष्मी है हम उसे बोल रहे हैं, तो हम क्या हैं, आप खुद अंदाजा लगा लो। हम वो इंसान हैं जो इसको घर पे लेके आए हैं, हम शरीर को खाने वाले इंसान बन जाएंगे, ये बेचने वाली बन जाएगी। अपने लफ्जों पे, शरीर में जो ये जीभ है ना, इसमें हड्डियां नहीं होती, लेकिन बेशक पूरी हड्डियां तोड़ाने में दम रखती है। किसी को गाली निकाल के देखो, 2 मिनट में कल्याण हो जाता है। बस इस पे जबान पे लगी हुई चोट बहुत जल्दी ठीक होती है, लेकिन जबान से लगी हुई चोट कभी ठीक नहीं होती,
टांके लगते हैं, टूटते प्लास्टर लगते हैं। तो बस वचनों को सुनो, उनको अपने जीवन में ग्रहण करो हाँ। और उनका अर्थ समझने की कोशिश करो कि भी आगे चल के हमारे जीवन में कभी किसी चीज का ये सामना ना करना पड़े कि अघोरी का सहारा ले, किसी तांत्रिक का सहारा ले। मुझे एक चीज और बताइए, ये औरतों पे महिलाओं पे क्यों भूत प्रेत ज्यादा आते हैं? औरतों पे महिलाओं पे भूत प्रेत ज्यादा आता है ऐसी कोई बात नहीं है, धारणा नहीं है, बस आप लोगों ने बना रखा है। क्यों? क्योंकि औरत माइंड से वो थोड़ी सी परेशान रहती है बेचारी, अपने घर से जब चली जाती है ना, जब पति उसका साथ नहीं देता है, पति साथ नहीं देता है, सास उसे टॉर्चर कर रही है, देवर उसे टॉर्चर कर रहा है, जेठानी कर रही है, ननद कर रही है, इस तरीके से वो पागल हो जाती है ना, तो एक बीमारी है, वो बीमारी लग जाती है उस बच्ची को, जिसके कारण वो इसी हरकतें करती है कि हमें लगता है उसमें कोई प्रेत आ गया। वो बीमारी है, औरतों में इसलिए दिखी जाती है कि वो मानसिक रूप से परेशान हो जाती। किसी के अंदर भूत नहीं आएगा, भूत उसे पीछे लग सकता है कि मानो एक हवा के झोंके के साथ उसके साथ चलेगा, अंदर आएगा तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा। भूत प्रेत ऐसा कुछ मानो मत कि किसी के अंदर आए, साथ चलेगा। औरतों में वो इसलिए होता है कि औरतों को कुछ बीमारियां ऐसी लग जाती है कि मानो वो उससे बाहर ही नहीं निकल सकती, दवाई ले लो चाहे कुछ भी ले लो, इस तरीके से हरकतें करेगी कि आखिर में उसे मरना ही पड़ेगा। औरतों की बात आई तो आपको बात और बताऊंगा, मुझसे मेरी पास बहुत बातें हैं ऐसी। औरतों को मैं अपनी माँ बहन बेटी से एक अपील करना चाहता हूँ, जितनी भी है हमारे इंडिया में बाहर जो भी है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, बस मेरी जो बहनें हैं उनसे मुझे मतलब है, जो अपना मानसिक धर्म आता है, महीना बोलते लो, महीना आता है 7 दिन 8 दिन का जो भी हो, जब वो कपड़ा या मतलब कुछ चीजें यूज करते हैं ना, उसे इधर उधर मत फेंको प्लीज, रिक्वेस्ट है आप बहन से। क्यों? कारण मैं बताता हूँ। उन कपड़ों में इतने बैक्टीरिया लग जाते हैं और उन्हें कौन खा लेता है? जो हमारी गाय माता होती है, कोई पशु होता है, उसे वो ग्रहण कर लेता है और उसमें इतनी बैक्टीरिया होता है, जब उसके पेट में चला जाता है ना गाय के, तो बैक्टीरिया किस रूप में बाहर निकलेंगे? आप खुद ऐसे सोचो कि भी किस रूप में बाहर निकलेंगे। और कोई जो गाय है वो पेट से है और उस कपड़े को खा ले, फिर उसका गर्भपात उसके पेट में ही हो जाएगा और उसकी हाय किसको लगेगी? उसी बहन को। उसकी हाय जो उसके आंसू निकलेंगे ना आंखों से कि मेरा बेटा मेरे पेट में मर गया, जब उसकी हाय है ना वो उससे लगेगी और फिर क्या होगा? उसका खुद का कोख बंधन ऑटोमेटिक हो जाएगा। बोलेगा मेरी कोख बांधी, कोई नहीं बांधता, ऑटोमेटिक बन जाती है। उसका बच्चा तुमने मारा है उसके पेट में, नष्ट करो ना उस कपड़े को, इधर उधर फेंक रहे हो। उस कपड़े को इस तरीके से फेंको कि भी कोई गाय है वो खाए ना। कभी कभी गाय के पीछे जो मल मूत्र की जो स्थान होता है ना, उसमें कीड़े सड़न लग जाती है, उस कपड़े से लगती है। अच्छा, उस बैक्टीरिया से लगती है। उस बहनों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, उन जैसे चीजों को आप इस तरीके से फेंको कोई ग्रहण ना कर सके, खा ना सके। बस ये चीज आप अपना लो। किसी की कोख बंध रही है या किसी का कुछ हो रहा है, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। हाय मत लो। जो गाय माता की हाय लगती है ना, वो बहुत बुरी लगती है। हाँ, वैसे भी गाय माता का ध्यान रखिए। ये किसी ने बताया नहीं होगा आपको शायद, मुझे, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि कपड़ा इधर उधर मत फेंकिए। इससे भी क्या तंत्र किया जाता है? मासिक धर्म के कपड़े से भी नहीं है, कुछ नहीं होता। एक चीज और बता दीजिए दर्शकों के फायदे आप के मुझे लिए। पता है जानना चाहते हो, आपके पास तो सवाल भी आते भी है लोग के भी, ये कि पीरियड के जो टाइम में जो कपड़ा है उसे भिगो के पानी में उसका पानी उसको पिला के वशीकरण करवा लो। पिला मत देना, मर जाएगा तुम्हारा पति। कोई कीड़े लगे होते हैं उसमें, बैक्टीरिया होते हैं, मर जाएगा, प्यार व्यार नहीं मिलेगा। तो सब चूतिया बनाने का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कई लोग वो रील बना के डालते हैं कि पिला मत देना, उसका ब्लड लगा के वो खिला दो जिसपे करना है वशीकरण। और निपट जाओगे छोरो। पैरों के भाई साहब मर गो। बताओ भैया, इस तरह की चीजों से दूर रहो। आज खुद अघोरी जी बता रहे हैं। और मैं तो बस ऐसे ही बात करने आया था आपसे कि जी नहीं, ये आप मैं अपने आप को हटा प्रमोट नहीं करने आया, मैं तो बताना है कि ये चीजों से दूर रहो बस।
दूर रहो, सही बात है। लेकिन बहुत से लोगों को शक रहता है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना ब्लैक मैजिक करा दिया, हमारे घर में किसी ने कराया हुआ है। कुछ उस उपाय आप अगर बता दें कि कैसे पता कर सकते हैं वो लोग? ये किसी सवाल घर पे पूछते अगर हैं। किसी के घर पे अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, तो सर्वप्रथम आप एक चीज करो, घर में शुद्ध नित्य नियम से धूप अगरबत्ती करो और उस घर की साफ सफाई रखो। कोई भी एंटिटी घर पे नहीं आएगी। हुँ, सबसे बड़ी बात ये क्यों आती है, मैं एक कारण बताता हूँ आपको। हमारी जो घर की जो देवी होती है ना, जो कुल देवी बोलते हैं, हुँ, लोगों को पता ही नहीं है कुल देवी। सिटियों में नहीं पता, गाँव में पता है। गाँव में पता है। अब आपसे मैं पूछूं कि आपकी कुल देवी कौन है, हुँ, शायद ही आपको पता होगा, हुँ, और शायद आपको पता भी हो सकता है हुँ, कि भी ये मेरी कुल देवी। अरे यार, मेरी कुल देवी कौन है? हुँ, मैं तो खाटू श्याम जी को मानता हूँ, सालासर बालाजी को मानता हूँ, हुँ, उनको मानता हूँ, वही होंगे शायद। वो नहीं है। अपने हुँ, पूर्वजों से पूछो, आप बालाजी के इनकी कोई भक्ति नहीं, अपनी कुल देवी की पूजा करते थे। हुँ, अपने कुल का जो नाम होता है ना, जैसे शर्मा मान लो, जाट मान लो, भार्गव मान लो, कोई भी मान लो, हुँ, उनकी एक अलग अलग देवी या देवता होते हैं। जाटों की जो तेजाजी महाराज हैं, उनके कुल के गुरु हैं, कुल देवता हैं जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं। और उनका जाटों का दबदबा इतना रहता है कि इतिहास उठा के देख लो। हुँ, राजपूतां का कन्नी माता उनकी कुल देवी है, उनकी पूजा पाठ करते हैं वो। ऐसे ही सभी के जो कुल देवता या कुल देवी है घर पे, उनका एक स्थान बनाओ, उनकी पूजा पाठ करो, घर में दरिद्रता बिल्कुल भी नहीं आएगी। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, मैं घोरी बैठा हूँ, अगर आपके घर में आपकी कुल देवी की पूजा होती है, मैं अपना शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लूं, मैं आपका घर का बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी रक्षा आपकी घर की कुल देवी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर उसका स्थान घर पे है तो दरिद्रता नहीं आएगी। ब्लैक मैजिक काला जादू आपका घर का बाल भी नहीं बाका नहीं कर सकता। जितना भी बड़ा घोरी तांत्रिक ले आओ, कुछ भी नहीं कर सकता। और घर में एक सबसे प्रथम, घर के आगे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। जो झाड़ू है उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हुँ, अगर वो बाहर रख दिया तो कोई जानवर या कोई पक्षी उसे उठा के लेके जाएगा ना, तो मान लो आपके घर की लक्ष्मी चली गई, चलेगी। छुपा के रखनी छुपा चाहिए। के रखना चाहिए उस झाड़ू को। सही बात और है। घर में साफ सफाई रखो, हुँ, और घर में जितने भी इंसान है नित्य नियम से उठो, नहाओ धोई करो, और जो पूजा पाठ का समय उसी टाइम पूजा पाठ करो। घर में दरिद्रता आएगी नहीं, ऑटोमेटिक ही नहीं आएगी। मैं हुँ, बहुत से लोगों के घर पे जाता हूँ कि भी घर में एंटर होते ही लोग बोलते हैं कि प्रभु जी क्षमा चाहता हूँ, आप अपने जो चप्पल है वो बाहर छोड़ लीजिए। हुँ, मैं खुश होता हूँ कि भी घर को मंदिर से माना गया है, मंदिर बनाया है। चप्पल मैं खोल के अंदर जाता हूँ, घर में जैसे एंटर करता हूँ, एक भव्य मंदिर, इतना आनंद आता है कि भी हाँ, हुँ, ये एक घर नहीं एक मंदिर है। एहसास होता है, पॉजिटिव ऊर्जा का ऑटोमेटिक आगमन होता है। किसी लोगों के घर पे जाते हैं, चला जाता हूँ, टिंगर बस सुत्ती हुई पड़ी है, हुँ, सोया पड़ा है। हुँ, हमारी भाषा में सुत्ते हुए पड़े बोल रहे हैं। हुँ, जी हाँ, सोया पड़ा है लड़का, बहू सोई पड़ी है, मैं बैठा हूँ, कोई चाय लेके नहीं आ रहा, कोई पानी हुँ, लेके नहीं आ रहा। बहू उठ जाओ, हुँ, पुजारी आया है। हुँ, ऐसे करते हैं तो उनमें तो दरिद्रता दुर्गंध आएगी घर में। देखो सीधी बात है, उनसे कोई वास्ता भी नहीं है मेरा, और उन पे अगर कोई तंत्र विद्या कर रहा है तो कर दो भाई, उनका काम ही यही है, वीरो डोली हुई है। एक चौराहे को लेके बहुत संशय रहता है मन में कि चौराहा फांद गए। वो सब मेरे मतलब की बात नहीं है। देखो चौराया वोराया मैं नहीं मानता। वो एक ऐसा स्थान होता है जो लोग आते जाते नहीं है, उनको एक बस खाली ऐसा ऐसा हॉरर स्पॉट बनाया है लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चौराहे पे कोई भी डर नहीं होता। मन का वहम है निकाल दो, उस स्थान से थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करो कि मैं जाऊँगा, कुछ नहीं होगा, बस बात खत्म। लेकिन क्योंकि चौराहे पे जो तंत्र करते हैं वो मटकी वगैरह वो कुछ चौराहे नहीं पे होता, रखते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं बहुत होता है। खाया है मैंने, लोग अच्छा। मिठाई बन गए तो मैं तो खा जाता हूँ। कुछ नहीं होता क्या बात कर रहे बहुत हैं? को मैं कभी कभार जाता हूँ ना, कभी किसी के इसके मतलब मान लो कि किसी के घर पे जाता हूँ, मुझे दिख जाता है ना चौराहे पे, और उसे खा के आराम से आहा आप मिठाई पहले तांत्रिक अघोरी आए जो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता चौराहे है। चौराहे कुछ सब नहीं यही होता। बता के जाते हैं कि चौराहा मत फांदो, वहां पे तंत्र मुझे लेके होता जाओ है। भाई उस चौराहे पे, मैं आराम से मिठाई खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं बैठा हूँ मैं। यार वो सिटी में कितने चौराहे हैं, हम्म, ऐसे चौराहे अगर डर रहेगा तो सिटी वाले लोग रहना ही पसंद नहीं करेंगे, कहाँ रहेंगे बेचारे। हर सिटी में हर एक गली में चौराहा है। हम्म, चौराहे को अगर आप गलत मानोगे तो सिटी वाले लोग कहाँ जाएंगे बेचारे, हम्म। गाँवों में होते हैं, एक दूसरे को डराने का काम करते हैं। तो लेकिन पूजा करके वहां पे क्यों रखते हैं ये? कहाँ रखे, घर पे थोड़ी रखे। नहीं, तंत्र साधना करके चौराहे में बीच में रखते हैं एकदम। उठाया, हाँ। हेलो, हाँ जी बेटा एक काम करो, आपका मैंने वो बना लिया है, मैं चौराहे पर रखने जा रहा हूँ। ठीक है गुरुजी, वीडियो कॉल करो, चौराहे पर रखा है, ये देखो बेटा
वीडियो कॉल कर लिया, ये चौराहा है बेटा, वो दिखावा, लोगों को दिखाते हैं कि मैंने ये चौराहे पर रखा है। पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अगर बोलूँ कोई बोले कि भी गुरुजी आज मुझे ना चौराहे पे काम करके आना है, मैं चौराहे पे काम करके आऊँ, गुरुजी मुझे दिखाया तो नहीं आपने? अब मैंने उसे रखा ही नहीं है, क्या दिखाऊं? लोग उसे पैसे हड़ने का काम करते हैं, वो चौराहे पर रखे, हाँ वीडियो कॉल करो जल्दी से, मैं चौराहे पे हूँ, मैं बोल नहीं सकता। वीडियो कॉल करके दिखा देते हैं कि चौराहे पे आया हूँ। उसे क्या होता है, गाड़ी वाले ठोक कर चले जाते हैं। उस चौराहे पे ये थोड़ी वो सामान रख के वो वहीं पड़ेगा साल भर 1.5 साल तक वहीं पड़ा रहेगा, नहीं पड़ा रहेगा। कोई गाड़ी वाला ठोक के चला जाएगा, कोई गाय खा लेगी, कोई कुत्ता खा लेगा, उनको तो नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग से निकाल दो। एक मारण क्रिया का बहुत नाम लेते हैं। मारण क्रिया से किसी को भी मारा जा सकता है। और मैंने कई बार कहा कि मैं दे रहा हूँ पैसे, आसिफ मुनीर को मरवा दो, पाकिस्तान के पीएम के ऊपर कर दो। हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको ऊपर हम ये चीजें कर रहे हैं ना, तो कुछ चीजों का बहुत महत्व रहता है। मानो कि आपका मान लो एग्जाम्पल, डरना मत। ऐसे पूछ रहा हूँ, नहीं डरेंगे, आप तो डरते ही नहीं हो वैसे भी। ना बताओ। जैसे कि मान लो आपके नाखून हो गए, आपके शरीर की कोई चमड़ी ले लो, बहुत रेयर केस में मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाल नाखून तो मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, ठीक है। शरीर की चमड़ी बहुत अहम रखती है। शरीर की चमड़ी लेना और एक मटका तैयार किया जाता है। एक देवी है, वो उस मटके को लेके जाती है और आवाज लगाती है, और आवाज पे उसे आना ही पड़ेगा बाहर। उस टाइम उसने जवाब दे दिया, वो मटका वहीं पे फूट गया, इधर आदमी फूट गया। अच्छा, बिल्कुल सुना होगा बचपन में कि भी छत के ऊपर से आग जली हुई जा रही है, मटका जा रहा है। मोठ बोलते हैं कुछ ऐसा। मुटकरण, अब मोठ बोलते होंगे, मुटकरण बोलते हैं, मरण क्रिया बोलते हैं। वो सत्य है। देवी उसे लेके जाती है, जिसे सिद्ध किया जाता है, वो सिद्ध करके रखते हैं। तो वो देवी वहां पे जाती है और पुकारती है जिस इंसान पे करना है या किया हुआ है, उस पर उसने जवाब दिया, वो मटका वहीं पे फूटा और आदमी इधर फूटा, खत्म कहानी। उसके घर में जाती है, बिल्कुल घर के आगे जाती है, अच्छा। खड़खड़ाती है, और उसी इंसान को सुनाई देगी जिस पे किया है, और वही इंसान जवाब देगा। बात वो है, तरीके आने चाहिए काम करने के, होते जरूर हैं। भूत हैं, सॉरी भगवान है तो भूत भी है। नहीं, वर्णों ने हमारे हनुमान चालीसा में वर्ण है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। गलत थोड़ी लिखा, हनुमान चालीसा में लिखा है तो सत्य ही होगा। पुरानी कथाओं में लिखा है, भूत है तो भगवान भी है। धारणा है लोगों ने गलत बना रखी है, उसे थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर। इधर उधर की कहानियां मत सुनो, ये कर देंगे खोया प्यार 24 घंटे में, 3 घंटे में झटपट इलाज, 30 रुपए में मात्र शादी। ऐसा कुछ नहीं होता, 7-8 लाख रुपए लगते हैं, परिवार को बुलाना पड़ता है, तब जाके शादियां होती है। 30 रुपए में नहीं होता। 90 रुपए की फीस में आप अपना प्यार ले जाइए अपने घर पे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत मजा आता है मुझे इन चीजों में। बहुत भ्रम फैला रखा है। हाँ, लोगों ने भ्रम फैला रखा। मेरे पास भी बहुत से तांत्रिक आए और कई बार दावा करते हैं कि क्रिकेट टीम जीतने के लिए तंत्र कराते हैं। अच्छा। कोई कहता है कि बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो तंत्र ना कराता हो, हीरोइन नहीं है ऐसी बड़ी जो तंत्र ना कराती हो। कराती है, सत्य है ये बात। क्रिकेटर का, बॉलीवुड का, और राजनेता या पॉलिटिशियन, ये सब तांत्रिकों अघोरियों का सहारा लेते हैं। उनके मार्गदर्शन पे ही सारे कार्य करते हैं। अगर अघोरी ने बोला इसी वक्त, इसी टाइम, इसी पहर, इसी घड़ी में आपको ये चीज़ करनी है, तो वो उसी टाइम वो चीज़ करेगी। आज वो उसी टाइम में सक्सेस हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं सक्सेस नहीं है, सीधी बात ये है। तांत्रिकों का सहारा ज़्यादातर पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा लेते हैं। आपके पास भी आते होंगे? हाँ आते हैं, नाम थोड़ी बताएंगे, हमारा भी घर चलना है। हमारा किस लिए आते हैं वो बताओ। जीत जाए, चुनाव जीत जाए, टिकट मिल जाए, उड़ाना, किसी को उड़ाने में मान लो, या किसी मतलब कुछ चीज चाहिए उनको, मतलब चलो यहाँ पे सीट चाहिए हमें, मिल जाएगी, टिकट हो जाएगा उनका, बिल्कुल कन्फर्म। अच्छा, लेकिन उसके लिए उस तरीके की पूजा पाठ होती है, और उस तरीके से कार्य होते हैं, उस तरीके से सूट केस भर के पैसा लगता है। काम जरूर होता है, लेकिन अहित नहीं करता किसी का। बलि वगैरह, नर बलि,
वो बलि मैं करता हूँ, नर बलि नहीं करता। ऐसे जो काम है ना, जो लालच हो, मतलब किसी चीज को हासिल करना, तंत्र और अघोरी में एक ऐसा पावर है। नर बलि एक पुरानी कथा में मतलब पहले दी जाती थी, सुना होगा आपने कि भी नर बलि दी जाती थी। बच्चों की बलि का मामला बहुत बार आता है पेपर बलि में। दी जाती, उन बलियों से ही ये सारी चीजें की जाती हैं। उनमें इन लोगों का हाथ सबसे ज्यादा होता है और उनके द्वारा ये कार्य करते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि भी बैठा हूँ तो बता ही देता हूँ। 2026 में एक बड़ा नेता मरेगा, भविष्यवाणी मान लो एक तरीके से, क्योंकि कुछ चीजें हमें भी पता होती है, अघोरियों को भी पता रहती है कि भी कौन सा क्या किस टाइम है। ये आप लिख के ले लो। नेता तो हर साल मरते हैं, 2026 में बड़ा नेता कौन सा मरेगा? बड़ा नेता मरेगा, तो बता तो दो। बताएंगे नहीं, ऐसे ना बताएंगे तो वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि वे किस पार्टी का वो बता दो। पार्टी वार्टी कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लेना। केंद्र सरकार में, दिल्ली में? मैं बोल दूंगा बड़ा नेता, छोटा मोटा नेता नहीं, राष्ट्रीय स्तर का। हाँ, अच्छा, देख लेना आप। मतलब अकाल मृत्यु होगी या अपनी मौत मरेगा? कुछ भी हो सकता है, कोई गणना नहीं है, अकाल होगी या अपने इच्छा पे होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। होना तय है 2026 में, लिख के ले लो। ना हो तो मुझे फोन करके वापस बुलाना, माफी मांग के चला जाऊंगा। जूते चप्पल मार रो तो मार लेना, कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे। फिर आप बदल जाओगे ना? कहाँ नेता कोई भी बदलेंगे, मर इधर जाएगा। ही बैठे हैं हम, जो दावा करते हैं हम बजरंगी की चोट पे करते हैं। हाँ, मैं स्थान बता दूंगा, लाइव लोकेशन भेज दूंगा, आप आ जाना 2-3 लोगों को लेके। अच्छा। अरे बाबा तू झूठ बोल के गया वहाँ, हाँ, लोग हमें परेशान कर रहे हैं हाँ, कि भी वो कहाँ गया बाबा जब 2026 में किसी बड़े नेता को मरने का दावा कर रहा था। आपने तो नहीं मालन क्रिया कोई कर दी उनके ऊपर? मैं इन चीजों से दूर बता दो। भैया, मैं इन चीजों से दूर हूँ, कृपया ये हाँ। चीज देख के मुझे कॉल ना करे, मार दो किसी को, हम नहीं मारते भाई किसी को। जो जिसका जीवन है उतना ही जीना है, बाकी हम बैठे हैं, आ जाओ। युद्ध के लेके आप कुछ करेंगे? ईरान और अमेरिका, इजराइल, ये जो युद्ध चल रहा है। कोई निर्णय नहीं होगा इनका, कोई जीत हार नहीं होगी इनकी। दोनों जिस तरीके से लड़ रहे हैं उसी तरीके से शांत हो जाएंगे। कब तक चलेगा? ज्यादा से ज्यादा इसी साल में निपट जाएगा, 2026। हाँ, इसी साल में निपट जाएगा। और उनको बहुत भारी हानि भी होगी, देखना, क्योंकि सब कुछ लगा चुके हैं अपना, और उनको वापस डेवलपमेंट होने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे, भूखमरी हो जाएगी। उन लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो आम जनता है ना उनको पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। सब्जियां महंगी हो जाएंगी, कुछ खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, उन लोगों पे बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा, भूखमरी आ जाएगी। फिर तो वही जाने अपना काम, देखना। और कोई नहीं लड़ेगा, और लड़नी है बस, बहुत शांत हो जाएंगे, देखना। चलिए, अच्छा है, जल्दी शांत हो जाएं, तो क्योंकि अब प्रभाव दिखने लगा है भारत के ऊपर नहीं, भी। भारत को कुछ नहीं होगा, भारत को भारत को अपने को कुछ नहीं होगा, ये सनातन धर्म का देश है, कुछ नहीं होगा इनको। भारत का भविष्य क्या देखते हैं? विश्व गुरु बनेगा? बिल्कुल बनेगा। भारत एक देश ऐसा बनेगा जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, पूरा। जो जितने भी कंट्री में जो मुस्लिम देश हैं, अपने अपने देश बना रखे, ये भारत एक ऐसा देश बनेगा जो हिंदू राष्ट्र होगा पूरा, और हिंदुत्व को बढ़ावा देगा। और जो हमारे पंडित, हमारे जो गुरु जो भी हैं, हमेशा संचार करेंगे, लोगों का कल्याण करते रहेंगे, और अपने श्री राम को आगे बढ़ाते रहेंगे, और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो भाई, ये पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग लगा मुझे, क्योंकि मैंने बहुत से तंत्र साधनाओं के ऊपर, बहुत से तांत्रिक अघोरियों के साथ में पॉडकास्ट करे हैं, लेकिन आज जो पॉडकास्ट था वो कुलदीप जी ने थोड़ा सा हम लोगों को जो भ्रम है उससे बाहर निकालने का कार्य किया है। इन्होंने बताया कि ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ जाओ, जो आपसे आपके पर्सनल फोटो मंगा रहे हैं, आपके वीडियो मंगा रहे हैं, और फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। महिलाएं, बच्चियां जरूर सावधान हो जाएं। मुझे लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस पॉडकास्ट से। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछिए, और हम कोशिश करेंगे उसके जवाब आप तक पहुंचाने की। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।